नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 17वां अध्याय। महाराजा पृथु जो है अब राजा बनेंगे और राजा बन गए हैं और वो पृथ्वी पर कुपित हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है तो हमने चर्चा करी थी थोड़ी सी, किस प्रकार से राजा पृथु अब राजगद्दी में बैठ गए हैं और उसके बाद नागरिक लोग उनके पास आ गए। हाँ, दुहाई है, दुहाई हो, मर गए, त्राही माम, बचाइए बचाइए बचाइए, क्या हो गया, हम सब भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं, पृथ्वी से अन्न नहीं उग रहा है, राजा हमें बचाइए। फिर क्या होता है, वयम रांजा ठरेणाभितप्ता, श्लोक संख्या 10 और 11। यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षा त्वामद्य याता शरणं शरण्यं सह यः साधितो वृतिकरः पर्तिनः तन्नो भवानि हतूरात वेन्नं क्षुधार्तिनादितानां नरदेव देव यावन्न नङ्क्ष्यामः उञ्झितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपाल। हे राजन, जिस प्रकार वृक्ष के वृक्ष के कोटर में लगी आग वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है, उसी प्रकार हम जठराग्नि से सूख रहे हैं। भूख, अंदर से भूख लगती है ना, तो अग्नि जल रही है एक, वो अग्नि धीरे 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 उसने जो ईंधन था यानी कि जो हमने खाया होगा वो जला दिया, ऊर्जा बन गई। उस ऊर्जा को हमने हाथ पैर चलाने, बोलने, देखने में लगा दिया। थोड़ी देर में हमारे शरीर में चर्बी पड़ी होती है, वो चर्बी को उसने यूज़ करना शुरू किया। कब तक भूखा रह सकता है आदमी, उन्हें चर्बी भी खा ली और जठराग्नि है, कुछ मांग रही है, वो अग्नि जल रही है। अब जल रही है तो फिर एसिडिटी हो रही है, अग्नि का एसिडिटी का रूप। तो इसलिए कह रहे हैं हम उस जठराग्नि से सूख रहे हैं। आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं और आप हमें जीविका देने के लिए नियुक्त हुए हैं, आप ही रक्षक हैं। राजा इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, इसलिए आप इसीलिए नियुक्त हुए हैं कि आप हमारे कष्टों को निवारण करेंगे। अतः हम सभी आपके संरक्षण में आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं, भगवान के अवतार भी हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं क्योंकि आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः हे राजेश्वर, उचित अन्न वितरण द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव। यस, तो वर्षा से अन्न संभव हो पाता है। और फिर बताते हैं कि वर्षा कैसे होती है। वर्षा होती है प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी को करने से। जब हम शास्त्रों में दिए गए भगवान के निर्देशों को फॉलो करते हैं तो वर्षा होती है। वर्षा का होने का मतलब है कि सारी प्रकृति नियमित रूप से चलती है। अब वर्षा होती है तो नदियाँ बनती हैं, पानी आता है, ज़मीन पे पानी गिरता है तो बीजों में पानी मिलता है, उससे अन्न पैदा होता है इत्यादि। फिर वो अन्न हमें ऊर्जा देता है, इस प्रकार से। तो यानी कि सारी प्रकृति के ऊपर कुछ प्रकृति में लोग, इसका मतलब बारिश अकस्मात नहीं होती है। इट इज़ नॉट बाई सरप्राइज कि मानसून का बादल हर जून जुलाई में अपने आप आ जाता है कहीं से। हाँ, ऐसे जनरेट होता है, ऐसे आता है, एक प्रेशर बनता है, वो पता नहीं कैसा प्रेशर बनता है जो बिल्कुल सही समय पर सही बारिश कर देता है। तो यदि बारिश सही समय पर आ रही है तो ऐसा बोलते हैं कि इसका मतलब कुछ तो धार्मिक कार्य हो रहा है। जब धार्मिक कार्य टोटली बंद हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, सूखा पड़ने लगता है। हाँ, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, यानी कि जो इस प्रकृति को चलाने के लिए भगवान ने देवी देवताओं को नियंत्रित किया है, वो इन चीज़ों को देते तब है जब उचित मात्रा में धार्मिक कार्य किए जाए, नहीं तो बंद कर देते हैं। इसलिए संसार में यदि संपन्नता चाहिए तो सभी को धार्मिक कृत्यों को करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम करना चाहिए। तो इसलिए ये सब लोग गए कि आप हमें ये प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमने पहले बताया था कि इससे पहले राजा कौन थे, राजा वेन थे, और वेन का राज्य बड़ा ही दुष्टों का था, इसलिए सब कुछ प्रकृति में हिल गया था। अब जो नए राजा आए तो इनको हो पाई, पुराने राजा के पास तो ये जा भी नहीं सकते थे, इतना बड़ा दुष्ट आदमी था वो। अब जब नए राजा इतने भगवान के अवतार ही आ गए तो ये बोल रहे हैं, हे राजन आप हमें बचाइए। मैत्रेय कहते हैं, पृथु प्रजानाम करुणम निशम्य परिदेवितम दीर्घम दद्यो कुरुश्रेष्ठ निमित्तम सोअन वपद्यत। नागरिकों के इस विलाप को सुनकर तथा उनकी दयनीय स्थिति देखकर राजा ने दीर्घकाल तक इस पर विचार किया कि क्या कारण है, मूलभूत कारणों की खोज क्या है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पिछले बता रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमें रोज़गार दीजिए, रोज़गार हमारा काम है, तो रोज़गार का क्या तरीका है।
जैसे माना किसान परेशान है, लोन में डूबा जा रहा है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? लोन माफ़ कर दो, काम ही ख़त्म। तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, हमें बुखार है तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी दवाई खाते हैं जो बुखार को तुरंत उतार देती है ना। कई सारी दवाइयाँ आती हैं मार्केट में, बुखार उतारती है, लेकिन हम उसके जड़ पे नहीं जाते कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, शरीर में क्या ऐसा हुआ, इसकी वजह से ये हुआ होगा। प्रायः आयुर्वेद या इस प्रकार के जो हैं वो रूट कॉज को पकड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए अक्सर आप देखोगे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर अक्सर 2-3 चीज़ें बताते हैं, तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कहता है सारी प्रॉब्लम पेट से शुरू होती है, दिमाग से शुरू होती है। बस ये दो, पता नहीं, शायद 99% प्रॉब्लम्स का यही दोनों सोर्स है, तो पेट या दिमाग। या तो दिमाग में स्ट्रेस है, नहीं तो पेट में कुछ इम्बैलेंस है, वायु का या जठराग्नि का, किसी का भी पित्त वात वगैरह, कुछ ना कोई इम्बैलेंस है जिससे क्रिएट हुआ है, वो उसका उपचार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आजकल क्या है, जो सिम्टम है हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमेशा सिम्टम ऊपरी तौर से हर चीज़ को देखते हैं। तो इसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हैं तो हम किसी को, काल को, कर्म को, किसी और को दोष ठहराते हैं, दोष देते हैं, ये उसकी वजह से है, उसकी वजह से, जो अपरेंटली हमें दिखता है। हम कहते हैं यही मेरे जीवन में एकमात्र कलेश है। कई कहते हैं ये पत्नी नहीं कलेशी है। कईयों को पति ऐसा लगता है, कईयों को पड़ोसी ऐसा लगता है, वटेवर, हम कोई ना कोई रीज़न ढूंढते हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो डीप में जाता है कि ये मेरे साथ आखिर क्यों हो रहा है, मेरे को क्या, मैं दुनिया को बदल सकता हूँ? दुनिया को हम नहीं बदल सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं ऐसा क्या करूँ? डेफिनेटली मेरे ही कर्मों के कारण कुछ हुआ है। तो पृथु महाराज इतना डीप में सोच रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? भगवान तो जीवात्माओं को बड़े दयालु हैं, भगवान तो ही इज़ द, वही रक्षक हैं, वही पालक हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं? तो उन्होंने ज़रा डीप में जाके सोचने की कोशिश करी, तो मूलभूत कारण को खोजने की कोशिश करी। इति व्यवसितो बुद्धया प्रगहित शरासना संदधे विशखम भूमे क्रुद्धस्त्रिपुरहा यथा। ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बाण उठा लिया और पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिवजी क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। अब क्या होता है कि वी शुड नो हाउ टू चेंज द गियर्स, समय पर कैसे अपने परिस्थितियों को बदलें। अब कई बार क्या होता है कि पति पत्नी का झगड़ा हो गया, अब झगड़ा हो गया जी, झगड़ा चल रहा, हम नाराज़ हैं जी, आज भी नाराज़ हैं जी, कल भी नाराज़ हैं जी, परसों भी नाराज़ हैं, तरसों भी नाराज़ हैं, नाराज़ ही चले जा रहे हैं। अरे समय हो गया है, किसी ने क्षमा भी मांग लिया होगा, कुछ भी कर लिया हो, लेकिन हम नाराज़ ही चले जा रहे हैं। अब वो परिस्थिति चली गई, व्यक्ति ने क्षमा मांग लिया, लेकिन क्षमा तो मांग ली, लेकिन दिल से कैसे निकालूं? कई बार हो जाता है। वी डोंट नो द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। वैसी ही परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। पृथ्वी को समझना चाहिए कि राजा वेन जा चुका है, मर चुका है, अब राजा पृथु यहाँ पर बैठ गए हैं। अब मैं क्यों नाराज़ हूँ? अब क्या समस्या है? भगवान ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी, राजा खुद ही आ गए भगवान। अब भी पृथ्वी कह रही नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगी। ऐसा पहले क्यों हुआ? पहले बताओ। जैसे कई लोग कहते हैं ना, नहीं प्रभु जी मैं नहीं जप करूँगा। पहले बताओ कि जीव संसार में गिरा कैसे, पहले मुझे समझाओ। जीव संसार में गिरा, आपने कहा कि यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम, जो वहाँ चला जाता है वो पीछे नीचे नहीं गिरता है। तो मैं जब वहीं पे था, शुद्ध सत्व में, भगवान के साथ, चिन्मय शरीर में, सच्चिदानंद शरीर में मैं था, तो मेरे अंदर ये कलमश आया कैसे? पहले मुझे ये समझाओ, फिर नहीं मैं कोई क्लास नहीं सुनूंगा। तो हमारे यहाँ पर जब हमने शुरू में लेक्चर सुनते थे तो वो बताते थे इसका एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ है, नीचे गू भी पड़ा है, कांटे लग रहे हैं, उसको चुभ रहे हैं, कोई व्यक्ति हाथ दे रहा है, बाहर निकल, कह रहा नहीं आऊँगा, पहले बताओ मुझे धक्का किसने मारा? किसी ने मुझे धक्का मारा था। हाँ मेरे को पता है, मैं आराम से देख रहा था, झांक रहा था, किसी ने धक्का मारा, पहले उसका नाम बताओ, उसको यहाँ गिराओ नीचे पहले। तो पहले वो बाहर निकले तो फिर सोचे, खोज करेगा, उसको पता भी चल जाएगा कैसे क्या हुआ था। वैसे हम जब भगवान के धाम में जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमने क्या गलती करी थी। तो ये इस प्रकार के कईयों के विचार होते हैं। हाँ, तो ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर राजा ने क्या किया? राजा ने, और वही हम कह रहे थे कि पृथ्वी यदि ये सोचे कि नहीं पहले बताओ कि वेन ने ऐसा करा ही क्यों,
तो राजा को थोड़ा सा उचित नहीं लगा पृथु महाराज को। उन्होंने धनुष उठा लिया और पृथ्वी की ओर लक्षित कर दिया कि योर जॉब, आई एम कृष्णा, ही इज़ कृष्णा, पृथु महाराज, हाँ आपकी जॉब ये थी कि आप अन्न प्रोवाइड करोगे यदि धर्म का पालन हो रहा है तो। आई एम सिटिंग हियर, हु आर यू देयर नाउ, आप कौन है जज करने वाली कि अन्न देना है कि नहीं देना है, आई एम हियर। उसी तरह से हु इज़ इंद्र, कि वो डिसाइड करेगा कि कहाँ बारिश होनी है और कहाँ बाढ़ आनी है, मैं उसको सबक सिखाता हूँ, है ना। तो भगवान अक्सर कई बार देवताओं का दिमाग जब हिल जाता है तो कृष्ण ऐसा करते हैं। तो उन्होंने एक पृथ्वी की ओर बाण लक्षित कर दिया, हाँ, जैसे शिव जी क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं, हाँ इस प्रकार। प्रवेपमाना धरणी निशाम्योदा युधम चतम गौ सत्यपाद्रवद्भदिता मृगीव मृगु यद्रुता। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु मारने के लिए धनुष बाण धारण कर लें तो वो भय से मारे कांपने लगी। भैया मैं तो नाराज हुई थी, कई बार होता है ना उल्टा पड़ जाता है नाराज आदमी ना, वो लेडी नाराज है, आदमी ने कहा तो पड़ ही रहे यहाँ पर, और ये क्या हो गया, मेरे को लगा था मनाने आएगा ये तो उल्टा पड़ गया। तो पृथ्वी जो एकदम से परेशान हो गई, कांपने लगी। उसके बाद वह भागी, हाँ जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरणी भागती है, अब भागी, अब तो बाण छूटेगा, अब क्या करूं, तो भागी किसी तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाऊंगी, बाण साइड में से निकल जाएगा शायद। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। हाँ गाय को तो नहीं मारते, हमने सुना है ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी लोग हैं गाय को नहीं मारते हैं, आजकल तो गाय को ही मारा जाता है। तो जो भी था, तो गाय भगवान को बहुत प्रिय है। नमो ब्राह्मण गौ ब्राह्मण हिताय च बोलते हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मण या वैष्णव और गाय भगवान को बहुत प्रिय है। तो उसने गाय का रूप ले लिया कि गाय बनूंगी तो शायद नहीं मारेंगे, और भागने लगी। तामन वधावत दैन्य कुपितो अत्यरूढ़े क्षण शरम धनुषी संधाय यत्र यत्र पलायते। यह देखकर कि महाराजा पृथु बहुत क्रोधित हो गए, और ज़्यादा क्रोधित कर दिया इस बात ने, क्योंकि व्यक्ति ने, बहरूपिया व्यक्ति किसको पसंद है ना, गाय नहीं है। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, किसी के सामने बड़ा तुतला के बोले लगते हैं या बड़ा ऐसा दिखाते हैं, ऑल्दो वी आर नॉट सो हम्बल, नॉट सो सरेंडर्ड, बट हम दिखाते हैं कि हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं नहीं। अब एक अधेड़ उम्र का आदमी निक्कर पहने तो क्या करें उसका, बताइए। आजकल तो निक्कर ही पहनी जाती है, निक्कर पहन के मंदिर में भी आ जाते हैं। अब निक्कर पहनने से वो बच्चा थोड़ी बन जाएगा। अधेड़ उम्र का आदमी निक्कर पहना, वो कैसा लगता है, अजीब सा लगता है ना, या लगती हैं निक्कर पहन के। तो इस प्रकार से बहरूपीय लोग भगवान को पसंद नहीं है। तो उन्होंने देखा कि ये तो गाय बन के मेरे को छल रही है, तो और ज़्यादा क्रोधित हो गए। उनकी आंखें सूर्य की भांति लाल लाल हो गई। अपने धनुष पर बाण चढ़ा ही दिया। आज तो शायद गाय की भी हत्या हो ही जाएगी। और जहाँ जहाँ गौरूप पृथ्वी दौड़ की जाती, वहीं वहीं उसका पीछा करते रहे, और बाण की प्रत्यंता चला ही दी थी, अब छोड़ ही देंगे शायद। आज पृथ्वी गाय के रूप में समाप्त हो जाएगी। लेकिन कक्षा का भी समय हो गया है, तो हम अगले प्रवचन में सुनेंगे कि क्या होता है इस गाय के साथ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।